Hello, my friends. Myself, Sailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD University, Lucknow. Today, my topic is Process of the Communications. हम लोग लास्ट यूनिट में अपने टॉपिक को कवर कर रहे हैं, यूनिट 4th, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारा कोर्स है, जो हमारा प्रोग्राम है, कोर्स प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो एलिमेंट, जो भी कम्युनिकेशंस के एलिमेंट थे, कहीं ना कहीं अगर आज हम देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में भी वो पॉइंट्स हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था या हम डिफाइन किए थे, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक एंड नॉइज। ये सभी जो पॉइंट्स हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट भी हैं, ये कंपोनेंट भी हैं, और ये कम्युनिकेशंस के प्रोसेस हैं। यानी कि इन्हीं के हेल्प से हम लोग जो है कम्युनिकेशन की जो प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है वह इन्हीं के हेल्प से होता है। तो हम एलिमेंट की बात करेंगे या कंपोनेंट की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम इन पॉइंट्स को डिक्टेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन कंपोनेंट के बारे में पूछे, एलिमेंट के बारे में पूछे, या पूछे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो आप इन चीजों के अकॉर्डिंग जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों को डिफाइन करना है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट। यानी कि जो कम्युनिकेशंस की प्रोसेसिंग है या जो प्रक्रिया है, उसका जो हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसा एक्शन है या ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसफुली कम्युनिकेट, यानी कि सफलता पूर्वक जो है एक दूसरे के साथ संदेश का आदान प्रदान करते हैं, या हम कह सकते हैं मैसेज को एक दूसरे से के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि कम्युनिकेशंस के डिफिनीशन में ही आपने इन चीजों को क्लियर कर लिया था, या जब हम उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि कम्युनिकेशंस का जो मतलब है या उसका जो कॉन्सेप्ट है या मीनिंग है, उसका सेंस आप यही कहता है कि कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग टू आइडियाज, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस। आप कह सकते हैं कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक अपनी बातों को पहुंचा देना, या अपनी बातों को उसके साथ शेयर करना, अपने विचार को उसके साथ शेयर करना। अब वो सोर्स कोई भी हो सकता है, वो कोई कम्युनिकेटर हो सकता है, कोई एजुकेटर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक अपनी विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को क्या करता है, शेयर करता है। और निश्चित रूप से जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया है, इसमें हम लोग कहीं कहीं अभी तक ये देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का सेंस ये है कि अगर आपने अपनी कुछ बातों को दूसरों के साथ शेयर किया तो निश्चित रूप से उधर से भी कुछ रिप्लाई होता है, जिसे हम लोग फीडबैक के माध्यम से उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं इस प्रोसेस की प्रक्रिया में, या उसके तरफ से कुछ न कुछ आपको रिस्पांस मिलेगा। सपोज दैट करिए कि अगर हम एक अपने क्लासरूम में हैं और क्लासरूम में एज टीचर कोई अपना लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर उसके जो भी टॉपिक उस लेक्चर में है वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के साथ जो शेयर कर रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स की तरफ से भी उनको फीडबैक मिलता है। अब वो चाहे क्वेरीज के रूप में हो या टीचर के द्वारा पूछे गए किसी क्वेश्चंस के आंसर के रूप में हो। यानी कि हमारे कहने का सेंस ये है कि कम्युनिकेशंस की जो प्रक्रिया है या कम्युनिकेशंस का जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है, निश्चित रूप से वह एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अगर एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कोई बात पहुंचाई जाती है, या एक सोर्स से
या हम कह सकते हैं उसे हम सेंडर भी कह सकते हैं, या जो दूसरा सोर्स है उसे हम रिसीवर भी कह सकते हैं। तो एक सोर्स से या सेंडर से जो बातें रिसीवर तक पहुंचाई जाती हैं, वहां पर पहुंचने के बाद वहां से फिर वो डिकोड होकर के एक फीडबैक के माध्यम से सेंडर तक जो बात आती है, तो निश्चित रूप से जो ये सर्किल बनता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। हम बेसिक बात करेंगे, तो अगर बेसिक कंपोनेंट एलिमेंट या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये देखेंगे कि एक होता है सेंडर, और एक होता है हमारा मैसेज, और एक होता है हमारा रिसीवर। यानी कि तीन अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से कम्युनिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। अब इसके साथ कुछ हम सब पॉइंट्स जोड़ लेते हैं, या कुछ और भी पॉइंट्स को इसके साथ अटैच करते हैं, तो निश्चित रूप से यहां हम देखेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की कह सकते हैं थ्योरी है या जो कॉन्सेप्ट है, वह निश्चित रूप से हम जब एक सेंडर के द्वारा इनकोडिंग के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या किसी चैनल या मीडिया के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और फिर ये डिकोड करके मैसेज को फिर दोबारा फीडबैक के माध्यम से सेंडर तक क्या करता है, वापस पहुंचा देता है। यानी कि जो ये प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कैसे जो है ये प्रक्रिया काम करती है, या इस प्रक्रिया के द्वारा कैसे हम लोग कम्युनिकेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस है, आधारित है। तो आज के टॉपिक में कहीं न कहीं हम लोग इस पे कंसीडर करेंगे और इसको देखने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ एक्शन। यानी कि क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्शन है, या कहने का सेंस ये है कि यह एक सीरीज यानी कि क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में होना चाहिए, तभी जाकर के आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वह कंप्लीट होगा। वो चाहे एक्शन हो, या फिर उसे हम स्टेप के रूप में भी मान सकते हैं कि एक कदम के बाद दूसरा कदम जब हम रखते हैं, फिर हम तीसरा कदम रखते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि जब हम सड़क पे पैदल कहीं पे भी चलते हैं तो एक कदम के बाद फिर जंप नहीं करते हैं। तो एक जो क्रमिक रूप से चलने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी भी एक जो है क्रमिक प्रक्रिया है, श्रृंखलाबद्ध रूप से कहीं न कहीं जो प्रोसेस का या कह सकते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक श्रृंखलाबद्ध या कह सकते हैं क्रमबद्ध एक्शन है या स्टेप है, जिसके द्वारा एक सोर्स या सेंडर के द्वारा कहीं न कहीं मैसेजेस को रिसीवर तक पहुंचाते हैं, और फिर रिसीवर से फीडबैक के द्वारा सेंडर तक या फर्स्ट सोर्स तक हम जो है मैसेज को फिर वापस कर सकते हैं, वापस आता है। तो जो ये प्रक्रिया पूरी होती है, यह क्या है, कम्युनिकेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे एक टॉपिक को जो है एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जैसे सेंडर है, सेंडर का काम क्या होता है। सेंडर को हम कहीं न कहीं जो है फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी इसको मान सकते हैं। सेंडर को ही हम कहीं न कहीं सोर्स के रूप में भी डिफाइन करते हैं, इसे हम कम्युनिकेटर के रूप में भी कह सकते हैं। कम्युनिकेटर के रूप में भी कह सकते हैं, सोर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि सेंडर एक ऐसा माध्यम है, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का ऐसा फर्स्ट स्टेप है जो कहीं न कहीं क्या करता है, मैसेज को ओरिजिनेट करता है या जनरेट करता है, या उसकी जो फीलिंग है, उसके जो आइडियाज हैं, जो उसकी थिंकिंग है, वो निश्चित रूप से जो है यहां से सेंडर के द्वारा क्या है वह निकलती है, या सेंडर के द्वारा क्या है वह चीज जनरेट की जाती है। और निश्चित रूप से यहां जो है सेंडर क्या करता है कि सेंडर जो है मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए
वो अपनी बातों को किसी भी रूप में कह सकता है। अब मैसेज देने की जो उसकी प्रक्रिया हो सकती है वह किसी भी रूप में हो सकता है। वो लेटर राइटिंग के रूप में हो सकता है, वॉइस के रूप में हो सकता है, सिंबल्स के रूप में हो सकता है, किसी भी तरीके से मैसेज को जनरेट करता है। या हम कह सकते हैं कि सेंडर या जो सोर्स है वो मैसेज का क्या है, कह सकते हैं कि एक तरह से मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए मैसेज को जनरेट करता है, अपने फीलिंग और आइडियाज को कहीं न कहीं शेयर करता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में सेंडर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किस प्रकार से वो अपने मैसेज को कन्वे करता है अपने सामने वाले के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात हो जाती है। कहने की बात यह है कि सेंडर जो है इस प्रक्रिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सपोज दैट जैसे हम बात कर सकते हैं कि एक क्लास है या हम कह सकते हैं कोई सेमिनार है या कार्यशाला हो रही है, तो वहां पर जो स्पीकर है, स्पीकर अपनी बात को किस तरीके से कहने का प्रयास करता है, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को या अपने जो आइडियाज हैं या जो सेमिनार जिस टॉपिक पे आधारित है उस टॉपिक पे कहीं न कहीं उसकी जो थिंकिंग है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वह किस तरीके से वहां पर जनरेट हो रही है, वो अपने ऑडियंस को किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है, किस तरीके से उनको क्या है इमिटेट कर सकता है। तो सेंडर या सोर्स या जो फर्स्ट पर्सन है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस प्रक्रिया में। अगर यहाँ पर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ, अगर यहाँ से जो मैसेज कन्वे हो रहा है या जो मैसेज जनरेट होकर के रिसीवर के पास जाएगा, अगर यहाँ पर जरा सी भी गलती हो गई या बाय मिस्टेक किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई और मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से फिर आगे की जितनी भी प्रक्रिया है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगी। वह अपने पर्पज में कहीं ना कहीं जो है फुलफिल नहीं हो पाएगी। जैसे कि हमने कहा है कि जो यह प्रक्रिया है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस का, जो ये पूरा तरीके से कह सकते हैं एज ए फार्मूला हम लोग इसको डिक्टेट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो पर्पज है, पर्पज यही है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को क्या है अचीव करें या इसे हम प्राप्त करें। निश्चित रूप से इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को गेन करना, हम इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को गेन करना या प्राप्त करना ही हमारा पर्पज होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का। अगर सिंपली रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि जो यह प्रक्रिया है अगर यह बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो इसका एक सीरीज है या जो इसका एक्शन है वह अगर कहीं न कहीं फुलफिल नहीं है तो अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, तो जो इस कम्युनिकेशन या जो इस प्रोसेस का पर्पज है, जो इसका उद्देश्य है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्या है आपको कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पर्पज क्या है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उसका पर्पज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिंपल रूप से अगर हम कह सकते हैं कि अगर यह प्रोसेस अच्छे तरीके से नहीं होगा, कहीं से भी कोई बाधा आएगी, बैरियर होगा कहीं कहीं, तो निश्चित रूप से हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कहने का सेंस हमारा यही है कि जो सेंडर है, अगर सेंडर से जो मैसेज कन्वे होगा या जो मैसेज यहां से हम कह सकते हैं रिसीवर तक जाएगा, अगर वो मैसेज अपने मूल रूप में या हम कह सकते हैं कि वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा या कह सकते हैं कि वो करेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो निश्चित रूप से फिर आगे की सारी प्रक्रिया जो है वो डिस्टर्ब होगी, और जब डिस्टर्ब होगी तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो हमारा पर्पज है वो फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंडर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सेंडर का जो काम है
यहाँ पर मुख्य भूमिका में आ जाता है। हम इसे निश्चित रूप से कोई भी हो सकता है, उसके जो भी आइडियाज, जो भी थिंकिंग होगी, जो भी फीलिंग होगी, वह कहीं न कहीं करेक्ट फॉर्म में जो है यहाँ पर रिसीवर तक आनी चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट स्टेप हमारा सेंडर का है, वो कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखते हैं अपने सेकंड इनकोडिंग को। इनकोडिंग का सेंस यहाँ पर क्या है? इनकोडिंग का सेंस ये है कि निश्चित रूप से जो सेंडर के द्वारा मैसेज कन्वे होगा, या जो भी आइडियाज या जो भी कह सकते हैं उसकी फीलिंग है, जो कन्वे हो रहा है रिसीवर तक के लिए, तो इनकोडिंग का सेंस ये हो सकता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैसेज किसी भी रूप में हो सकता है, उसको किस रूप में रिसीवर जो है इनकोड करता है, किस रूप में अंडरस्टैंड करता है। कभी कभी होता क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में एज ए टीचर कोई आता है क्लास में, तो कभी कभी होता है कि टॉपिक कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, और जब समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से फिर वह उसके बारे में उसका अपना कोई आइडिया, कोई थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है। तो कहने का सेंस ये है कि उस मैसेज को कहीं न कहीं इनकोड कर लेना, या जो कह सकते हैं कि जो मैसेज है उसको अपनी भाषा में या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझ लेना, ये बहुत बड़ी बेहतर कह सकते हैं बात हो सकती है। तो जो रिसीवर होता है वो मैसेज को क्या करता है? इनकोड करता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इस बात को क्लियर करेंगे कि सपोज दैट जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं आप लोग कीबोर्ड के द्वारा कुछ मैसेज स्टोर करते हैं या वॉइस के थ्रू करते हैं, तो कंप्यूटर उसको कहीं ना कहीं बाइनरी डिजिट में क्या है? वर्क करता है। एज ए अल्फाबेट कीबोर्ड से अगर जो हम इंटर करते हैं उसको एज इट ना लेकर के उसे अपनी भाषा में, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको क्या है? वो जो है लेने का प्रयास करता है। हम कह सकते हैं कि बाइनरी डिजिट के रूप में उसको जो है वह एक्सेप्ट करता है और उसको फिर अपने मैसेज को स्टोर कर लेता है। हमने उसको वॉइस के थ्रू अपनी बातों को बोला, या हम कह सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, लेटर के थ्रू कहीं न कहीं हमने मैसेज को कन्वे किया, या जो भी हमारे विचार है, थिंकिंग है, या जो भी हमारी फीलिंग है, इमोशंस है, जो कुछ भी हम कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसको कंप्यूटर क्या करता है? अपनी भाषा में बाइनरी डिजिट जिसे हम कह सकते हैं उसमें क्या करता है? डाटा को सेव कर लेता है। तो उसी प्रकार से सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज या भेजे गए संदेश को रिसीवर जो है अपने अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है उसको इनकोड कर लेता है, और इनकोड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद अपने तरीके से उसको समझता है, अपने अनुसार उसको जो है मैसेज को कह सकते हैं कि डिफाइन करने का प्रयास करता है। उसके बाद फिर उस मैसेज को डिकोड करके फीडबैक के माध्यम से सेंडर तक पहुंचाने की प्रक्रिया आती है। तो यहाँ पर जो इनकोडिंग की बात हो रही है, तो यानी कि सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर जो है कहीं ना कहीं क्या है? इसको इनकोड करता है, मैसेज को इनकोड करके फिर उसको क्या है? अपने तरीके से अंडरस्टैंड करता है। यहां पर कह सकते हैं वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। कभी कभी सेंडर के द्वारा कोई चीज मैसेज जो होती है वर्बल भेजी जाती है, कभी कभी वो नॉन वर्बल के रूप में भी, सांकेतिक रूप से भी, सिंबल के रूप में भी भेजी जाती है। तो अब वो रिसीवर के ऊपर है कि कैसे उसको जो है डिकोड करता है, इनकोड करता है। कहने का सेंस ये है, कभी कभी आप लोग देखेंगे कि बॉर्डर पे जब सेनाएं वगैरह भी फ्लैग मार्च करती हैं, नाइट का समय होता है, तो जंगल वगैरह में भी वो कुछ बातें अपने विसिल्स के द्वारा या कुछ इशारों के द्वारा या कुछ पेड़ पौधों पर कहीं न कहीं कुछ निशान के द्वारा मैसेज को कन्वे करते हैं। तो जो पीछे से बटालियन आती है फिर उसको देखती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं उसके जो कह सकते हैं उनकी अपनी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा वो उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जनरल प्रैक्टिकली लाइफ में भी होता रहता है। तो कहने का सेंस है कि या हम इसे किसी
मशीनी रूप में कंप्यूटर को देखें तो वहां पर भी देखेंगे कि जो मैसेज है, जो कह सकते हैं कि संदेश है, हम उसे किसी और रूप में भेजते हैं, लेकिन वह उसे क्या करता है, निश्चित रूप से उसे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझने का प्रयास करता है। कभी कभी सोसाइटी में, समाज में भी आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं एक समुदाय है, एक समाज है, वहां पर अगर आप जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप अपनी कुछ बातों को, कुछ संदेश को वहां पर बताते हैं, वो लोग उसे कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर सिर्फ ये है कि सेकेंड स्टेप में सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश या सेंडर के द्वारा भेजे गए जो मैसेज हैं, उनको जो है रिसीवर क्या करता है, इनकोड करता है, और इनकोडिंग करने के बाद उसको फिर क्या है, अपने मनस्थिति में या अपने सॉफ्टवेयर में, अपने हार्डवेयर में कहीं न कहीं क्या है, उसे स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद फिर उसको क्या है, डिकोड करके सेंडर तक फीडबैक के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता है। कहने का सेंस एक सिंपल सी बात करें कि अगर हम दो फ्रेंड हैं, एक ने कहा कि कल मेरा बर्थडे है और आपको आना है या तुम्हें आना है। अब वो सामने वाला जो फ्रेंड है वो अब ये देखेगा कि किस तरीके से सेंडर ने, यानी कि जो दो फ्रेंड हैं, एक ने दूसरे से कहा, तो जो सेंडर है वो किस तरीके से उसको इनवाइट कर रहा है, या किस फीलिंग के साथ उसको इनवाइट कर रहा है, या किस तरीके से उसको बता रहा कि कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें आना है। अब उसको जो है सेकंड जो उसका फ्रेंड है या रिसीवर है, वो कहीं न कहीं उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग इनकोड करेगा, और इनकोड करने के बाद वो ये समझेगा कि हमें बर्थडे पे जाना है कि नहीं जाना है, या किस तरीके से वो हमको बुला रहा है। फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रहा है कि हाँ कल मेरा बर्थडे है तुम चले आना, या उस फीलिंग के साथ इन्विटेशन दे रहा है कि नहीं कल मेरा बर्थडे है तुमको आना ही आना है। तो ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश को रिसीवर जो है किस रूप में उसको अंडरस्टैंड करता है या किस रूप में उसको समझता है, उसी के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं जो है ये प्रोसेस, या हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इनकोडिंग भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं मैसेज की। थर्ड स्टेप पे जब आते हैं तो संदेश की बात करते हैं। मैसेजेस यानी कि सेंडर के द्वारा भेजा गया संदेश। वो संदेश किस रूप में हो सकता है, वो आपका हो सकता है वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो सकता है, उसका कोई अपना व्यू हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी कोई फीलिंग हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, इंफॉर्मेशन, कोई व्यू हो सकता है। कहने का सेंस ये है कि जो मैसेज है वो सेंडर के द्वारा भेजे गए जो उसके संदेश हैं वह इस रूप में जो है रिसीवर तक पहुंचते हैं। वो कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई सूचना होगी, जैसे किसी विभाग वगैरह की बात होगी, कोई कार्य कह सकते हैं कार्यालय है, तो कार्यालय में जनरली क्या होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। कहने का सेंस है वो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो, बड़े लेवल का अधिकारी अपने छोटे कर्मचारी को कहीं न कहीं कोई सूचना देता है, या छोटा कर्मचारी अपने बड़े अधिकारी को कोई सूचना देता है। किसी समाज में जब हम कह सकते हैं कहीं कोई क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो चाहे कोई दंगा फसाद हो गया हो, या कहीं बाढ़ग्रस्त कोई क्षेत्र है, या किसी भी प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं अगर कोई गड़बड़ी या कुछ अच्छी बुरी बातें होती हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है प्रशासनिक लेवल पर कहीं न कहीं जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दो आम व्यक्ति हैं, वो अपने एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज और अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई एक वक्ता है, कोई स्पीकर है जो सेमिनार और कार्यशाला में अपने व्यू को कहीं न कहीं क्या है एक्सप्रेस करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो जो मैसेजेस होते हैं निश्चित रूप से क्या है
कि वह यह जो संदेश है वह इन रूपों में कहीं न कहीं रिसीवर तक पहुंचता है। अब रिसीवर भी उसी प्रकार का हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो किसी प्रशासनिक लेवल की बात हो सकती है, जहां पर कोई एक बड़ा अधिकारी छोटे को या छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारी को एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। आइडिया भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम फीलिंग की बात कर सकते हैं। दो व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आम व्यक्ति हैं, चाहे वो कॉमन पीपुल हो, वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज और फीलिंग को शेयर करते हैं। यहाँ पर कोई विशेष पर्पज नहीं होता है कि हमको इस चीज को अचीव करना है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ वार्तालाप के दौरान निश्चित रूप से वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग और आइडियाज को शेयर करते हैं। तो जो थर्ड हमारा जो स्टेप है मैसेज का, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैसेज जो है किस रूप में है, किस तरीके से आ रहा है, वो सिचुएशन क्या है, टाइमिंग क्या है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैसेज को हम किस तरीके से या वर्बल नॉन वर्बल किस तरीके से हम जो है मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। तो सेंडर को इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है या जो हमने संदेश दिया या जो भी हम उन बातों को रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं वह किस रूप में या कैसे वहां पर पहुंच रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बात करेंगे चैनल की। चैनल को हम लोग मीडिया के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपका मैसेज है वो किस तरीके से जा रहा है रिसीवर तक। अब ये बात डायरेक्ट भी आप एक दूसरे के साथ फेस टू फेस शेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह फेस टू फेस हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। वो कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जा सकता है, जैसे हम ईमेल कर सकते हैं, या हम उसे कोई वॉइस के थ्रू, या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो है लोग अपनी बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई टीवी न्यूज है, चैनल है, किसी भी तरीके से हम जो है जिस माध्यम के द्वारा या जिस मीडियम या मीडिया के द्वारा अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यह संदेश जिस माध्यम के द्वारा या जिस तरीके से या जिस चैनल के द्वारा पहुंचाया जा रहा है वो हमारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे वो चाहे हमारा ईमेल का तरीका हो सकता है, वो चाहे टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, या टीवी चैनलों के द्वारा, या आज के दौर में जो सोशल प्लेटफॉर्म हमारा है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा भी कहीं न कहीं जो है मैसेज को, संदेश को रिसीवर तक हम लोग पहुंचाते हैं। तो जो हम स्टेप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेंडर संदेश को, मैसेज को क्या करता है, डिलीवर करता है, कन्वे करता है, फिर उसको इनकोड किया जाता है। संदेश को कहीं न कहीं जो है मैसेज को फिर वो जो है इनकोड करके चैनल के द्वारा, माध्यम की कोई भी हो सकता है, वो चाहे ईमेल हो सकता है, चाहे वो फिर क्या है, उसको कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि टेलीफोन के द्वारा, टीवी के द्वारा उसको चैनल के प्रॉपर किसी मीडियम के थ्रू रिसीवर तक हम उसको जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब अगला स्टेप हमारा जो आ जाता है वो रिसीवर का होता है। यानी कि जो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल सेंडर का होता है और सेकंड इंपॉर्टेंट रोल रिसीवर का होता है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटी सेंडर के द्वारा की जाएगी सेम एक्टिविटी रिसीवर के द्वारा भी होती है, क्योंकि अगर वो मैसेज भेज रहा है तो इसको मैसेज रिसीव करना है। अगर वो मैसेज वर्बल है, नॉन वर्बल है, तो जो प्रोसेस के द्वारा वो वहां से आता है सेम प्रोसेस में इसको भी उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जितना इंपॉर्टेंट रोल सेंडर का होता है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रिसीवर का भी होता है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर ये दोनों का जो कह सकते हैं रोल है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट है, पूरक है। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं है, अगर वो एक दूसरे के साथ जरा सा भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर ये प्रक्रिया निश्चित रूप से कंप्लीट नहीं होगी। और जब यह प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी
तो जो हमारा पर्पज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव करने का, गेन करने का, प्राप्त करने का, तो हम लोग उसे नहीं कर सकते। तो कहने का सेंस ये है कि रिसीवर भी कहीं न कहीं एक जो है सेकंड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कहां पर? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। कहने का सेंस ये है कि जो रिसीवर है, रिसीवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेंडर, क्योंकि जिस तरीके से वर्क सेंडर करता है रिसीवर को भी उसी प्रकार उसका एक्टिव होकर के जवाब देना पड़ता है। अगर वहां से अगर सेंडर एक्टिव है, रिसीवर नॉन एक्टिव है, तो फिर प्रोसेस बाधित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो भी मैसेज यहां से कन्वे होता है रिसीवर के द्वारा कहीं न कहीं उसे उसी रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, और उसमें कहीं न कहीं जो उसकी थिंकिंग है, आइडियाज है, फीलिंग है, या मैसेज जिस रूप में भी आया है, अगर उसको प्रॉपर वे में उस रूप में अगर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसे नहीं अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो निश्चित रूप से फिर आगे उसको जो है फीडबैक देने में कहीं न कहीं क्या है, प्रॉब्लम आती है। तो रिसीवर भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, और यहां पर भी यह सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेशों को उसको एज इट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और उसकी फीलिंग, आइडियाज, उसकी जो व्यू है, जो इंफॉर्मेशन है, जो भी संदेश है, उसको कहीं न कहीं उसी रूप में एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके फिर उसको क्या करता है, डिकोड करता है। यानी कि हम अगले स्टेप पे आ गए। अगला स्टेप हमारा जो है डिकोडिंग का है, कि मैसेज को क्या करता है, डिकोड करके, यानी कि उस संदेश को अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके, समझ करके उसका क्या प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। हम डिकोडिंग को कहीं कहीं रिस्पॉन्स से भी जोड़ सकते हैं, रिस्पॉन्सेस से भी जोड़ सकते हैं। हम इसको रिस्पॉन्सेस से भी जोड़ सकते हैं कि जो डिकोडिंग की प्रक्रिया है उसको मैसेज को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, यानी कि सेंडर के द्वारा भेजे गए संदेश को या उसके द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन को, उसके व्यू को कहीं न कहीं पहले क्या है, रिसीव करना है, और रिसीव करने के बाद अब उसका हमें क्या अल्टरनेट जवाब देना है, उसका क्या हमें फीडबैक देना है। तो निश्चित रूप से डिकोडिंग की प्रक्रिया जो है या रिस्पॉन्सेज की जो प्रक्रिया है यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसीवर जो है उससे डिकोड करता है मैसेज को, उस मैसेज को फॉर्मेट करता है, उस मैसेज को कहीं न कहीं उस संदेश को इस तरीके से कन्वे करता है या इस तरीके से फीडबैक के द्वारा सेंडर तक पहुंचाता है कि सेंडर भी उतने आप में क्या है, संतुष्ट हो जाए। वह कहीं न कहीं जो है इसके द्वारा भेजे गए जवाब से या इसके द्वारा दिए गए रिस्पॉन्स से निश्चित रूप से क्या है, वह संतुष्ट हो जाए। तो कहने का सेंस, रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसको कहीं न कहीं जो है अंडरस्टैंड करता है, उस मैसेज को डिकोडिंग करता है, उस मैसेज का एक फॉर्मूला बनाता है। और कह सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर की ही भाषा को हम देख लें कि अगर हम लोग कंप्यूटर में अल्फाबेट की के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा जो है न्यूमेरिकल या अल्फाबेट के रूप में जो भी मैसेज हम उसका एंटर करते हैं उसको बाइनरी डिजिट में वो अपना स्टोर करता है। फिर अगर उससे कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन हमको लेनी होती है या हमें अगर देखनी पड़ती है, देखना है, तो निश्चित रूप से फिर वो बाइनरी डिजिट में नहीं दिखाता है, वह उस मैसेज को अंडरस्टैंड करके डिकोडिंग करता है और बाइनरी डिजिट को डिकोड करके हम जिस रूप में वॉइस के रूप में सुनना चाहते हैं तो वॉइस रूप में, और अगर मॉनिटर पे हम उसे न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक रूप में देखना चाहते हैं तो उस रूप में कहीं न कहीं हमको मैसेज मिलता है। तो कहने का सेंस ये है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, स्कूल में, क्लास में, कॉलेजेस में, चाहे कहीं पर भी, अगर जो एजुकेटर है, कम्युनिकेटर है या सेंडर है, सोर्स है जहां से मैसेज प्रोवाइड हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो रिसीवर उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उस मैसेज को कहीं न कहीं डिकोडिंग करता है। और डिकोडिंग का मतलब सिर्फ यही है कि उस मैसेज को प्रॉपर वे में
जो उसका रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट रूप में सेंडर के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंडर कुछ और मैसेज दे रहा है, रिसीवर उसे कुछ और समझ रहा है, और जो फीडबैक के द्वारा मैसेज सेंडर तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो यह प्रक्रिया है वह बाधित हो जाएगी। तो यहाँ पर डिकोडिंग की प्रक्रिया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जो रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है या रिस्पॉन्स के थ्रू कहीं न कहीं फिर वो सेंडर तक पहुंचाता है। अगला स्टेप हम देखेंगे कहीं कहीं जो फीडबैक का हमारा आ जाता है। फीडबैक यानी कि रिसीवर के द्वारा संदेश को एक्सेप्ट किया गया, संदेश को एक्सेप्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि मैसेज को डिकोड किया गया या रिस्पॉन्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू सेंडर तक उस मैसेज का जो जवाब आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा, जो फीडबैक आएगा, वो कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीडबैक के रूप में सेंडर तक उस मैसेज का जो कह सकते हैं कि जवाब नहीं मिला, आंसर नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है यह क्या है, कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यह देखने का प्रयास किया कि कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनको फॉलो करके हम प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा जो ये कह सकते हैं कि जो स्टेप है या जो कह सकते हैं सीरीज ऑफ एक्शन है, इसको हम कहीं कहीं फॉलो करके हम जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो संचार की प्रक्रिया है वह इन पॉइंट्स या इन स्टेप्स के माध्यम से हम कहीं न कहीं कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें एक सेंडर होगा, निश्चित रूप से मैसेज होगा जिसको इनकोड करके एक चैनल, एक मीडिया के द्वारा रिसीवर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसको डिकोड करता है, और रिस्पांस के थ्रू कहीं न कहीं एक फीडबैक के द्वारा जो है सेंडर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो ये जो प्रक्रिया बेसिक रूप से जो सर्किल है, इसको हम एक सर्किल के रूप में भी देख सकते हैं, या हम इसे स्टेप बाय स्टेप भी देख सकते हैं, या इसे हम सीरीज के रूप में देख सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो संचार की प्रक्रिया है या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वह इन स्टेप के माध्यम से कंप्लीट होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम यहां देख सकते हैं कि एक हमने टॉपिक लिया है नॉइज। नॉइज क्या है? नॉइज कहीं न कहीं जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रक्रिया को बाधित करता है, बैरियर के रूप में कहीं न कहीं काम करता है। तो इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए इस एलिमेंट का कहीं न कहीं जो है डिमोलिश होना जरूरी है। अगर यह एलिमेंट एक्टिव है, नॉइज एक्टिव है, तो निश्चित रूप से फिर इस प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं होने देगा, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में नहीं होने देगा। कहने का सेंस है कि जैसे सपोज दैट करिए कि हमारी कोई क्लास चल रही है, एक स्टूडेंट है, टीचर है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, अपनी आइडियाज और अपने थिंकिंग को क्या है इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस दौरान अगर बाहरी कोई एलिमेंट कहीं कहीं शोरगुल हो रहा है, वो चाहे ट्रैफिक का हो सकता है, या आसपास कहीं कोई लाउड स्पीकर बजा रहा हो, या कोई फेट है, मेला है, कुछ भी है उसके द्वारा शोरगुल हो रहा है, या कोई जन आंदोलन है, जन समूह है, तो जो बाहरी नॉइज है तो निश्चित रूप से फिर उस क्लास में जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही, इंटरेक्शन हो रहा है, वो बाधित होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के स्टेप हैं या जो प्रक्रिया है संचार की, वह कंप्लीट तभी होती है कि जब नॉइज जो है कहीं न कहीं एकदम से कह सकते हैं कि डिमोलिश हो जाए, या हम कह सकते हैं कि यह एलिमेंट जो है कहीं न कहीं एक्टिव ना हो, इसको हम डीएक्टिवेट करें। तो इस नॉइज पे कहीं न कहीं फोकस करना चाहिए, और इसके द्वारा जो बैरियर उत्पन्न किए जाते हैं इस प्रक्रिया में, तो निश्चित रूप से हमें इसको जो है ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम सेंडर के द्वारा भेजे जा रहे मैसेज में कहीं से भी कोई शोरगुल है, तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया अपने आप में बाधित होती है। अब बैरियर के टॉपिक में आगे हमारा है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन।
उस टॉपिक में हम इस बैरियर्स के और भी तरीके को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से हैं जो हमारे कम्युनिकेशंस को कहीं न कहीं क्या है डिफेक्ट करते हैं, उसको बाधित करते हैं। बट यहाँ हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया है नॉइस को, यानी कि शोरगुल को। तो इस एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस प्रक्रिया में नॉइज जो है कहीं न कहीं एक्टिव ना होने पाए। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो आपकी प्रक्रिया निश्चित रूप से बाधित हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टेप के माध्यम से, एक सर्किल के माध्यम से हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको निश्चित रूप से किसी अगले वीडियोज में इसको डिफाइन करने का पुनः प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू माय डियर, बेस्ट ऑफ लक।